Good morning, students. Today I am going to discuss about the subsets and proper subsets. Already we have discussed about the sets, and today's topic is the subsets and proper subsets. Also we have discussed about the types of sets. Okay? तो आइए पहले देखें सबसेट्स. ओके, ए सेट या ऐसे लिखिए, सेट ए इज said to be subset of a set B if all elements of A are available in B. नहीं, मतलब क्या कि if all elements of A are available in B, मतलब A का टोटल एलिमेंट यदि B में रहेगा तब A B का क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, है ना. और जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा. एग्जाम्पल में यदि A इज इक्वल टू हम लोग लेते हैं 1 2 3, क्लियर है, और B इज इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं 1 2 3 4, तो यहां पर देखिए कि ये सारे एलिमेंट यहां पे अवेलेबल हैं. ऑल एलिमेंट्स ऑफ A आर अवेलेबल इन B, सो A इज द सबसेट ऑफ B. ये सबसेट का सिंबल है. नहीं, A इज, इसको कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, रीड A इज ए सबसेट ऑफ B. A इज ए सबसेट ऑफ B. नहीं, A इज ए सबसेट ऑफ B. ऐसे इसको पढ़ेंगे, ठीक है. अच्छा, उसके बाद B तो नहीं होगा, नहीं ना. B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, इसलिए कि B का जो ये 4 एलिमेंट है इसमें तो अवेलेबल नहीं ना है. ये 4, ये पार्टिकुलर एलिमेंट इसमें तो अवेलेबल नहीं है, तो ये हो गया. अब इसके आगे यदि हम लोग चर्चा करें तो यहां पे जैसे A इज इक्वल टू अगर हम लोग लें, क्या लें, 1 2 3, ठीक है. अगर हम लोग A अगर लेते हैं, ठीक है, क्लियर है, तो A सबसेट A, ये भी तो होगा ना A सबसेट A. मतलब एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट. एवरी सेट, इसमें इसके क्या मतलब, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट. ठीक है, एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट. दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट. इसको प्रॉपर्टीज के रूप में भी हम कह सकते हैं, है ना. दूसरी बात ये भी आती है कि जैसे हम लोग क्या ले लें, अगर A इक्वल टू ये ले लें या a इक्वल टू 5,
दोनों तो एक ही बात है। तो फाइव भी इसका क्या होगा, सबसेट होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये खाली सेट है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी हम लोग बोल सकते हैं। नहीं, फाइव इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, इसको भी हम लोग कह सकते हैं। तो दोनों हम लोगों ने देख लिया। अब a इक्वल टू अगर ले लें क्या, 1, हम दूसरा ले लें, यहां पर a ले लें, b ले लें और c ले लें। ठीक है, और b इक्वल टू b हम लोग क्या ले लें, a ले लें, b ले लें और c ले लें। तो यहां पर क्या होगा, a सबसेट b एंड b सबसेट a। यहां पर होगा ना, इसको यही पढ़ेंगे। अब मान लीजिए, अब c इक्वल टू यहां पर ले लिए a b c d, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां पे a b c, तो a तो c का हो ही जाएगा, लेकिन c जो है ये d रख लीजिए, आपको आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, d क्या होगा, सबसेट नहीं होगा, किसका, a का, नहीं ना होगा, नहीं होगा a का, b का भी नहीं होगा, तो ये हुआ आपका क्या, सबसेट। ठीक है, तो इसमें दो चीजें आपको यू शुड मस्ट रिमेंबर दैट कि एवरी सेट इज इट्स ओन सबसेट, है ना, अपना तो खुद सबसेट होगा ही। ठीक है, एंड फाइव क्या होगा कि हर एक सेट का सबसेट होगा, चाहे वो कोई भी सेट हो। तो ये दो बातें आपको याद रखनी होगी। तो ये सबसेट हो गया, सबसेट का सिंबल ये हो गया। ठीक है ना, ए एलिमेंट ए, बी एलिमेंट ए। ठीक है, अच्छा, अब ये भी बात है कि इफ ए सबसेट बी एंड बी सबसेट ए, देन क्या, देन ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी। ये भी तो हो जाएगा, देन ए इक्वल टू बी। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अब आइए प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट PROPER, प्रॉपर सबसेट, है ना बच्चों। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या हुआ, आइए इसको हम अच्छी तरीके से समझ लें। सेट A is said to be, set A is said to be proper subset of B. Proper subset, set A is said to be proper subset of a set B if, इसमें कंडीशन हो जाएगा दोनों। पहला क्या कंडीशन हो जाएगा कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी प्रेजेंट इन बी। ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए should be present in B, present in B। ये एक कंडीशन हुआ, माने टोटल तो रहना ही रहना चाहिए। और दूसरा क्या, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन B, एट लीस्ट वन एलिमेंट इन बी, मतलब क्या, कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए, नॉट
प्रेजेंट इन ए, है ना? ठीक है, एटलीस्ट वन एलिमेंट इन बी विच इज नॉट प्रेजेंट इन ए। मतलब क्या कि बी में एक एलिमेंट कम से कम ज्यादा रहना चाहिए, तभी ना ए बी का प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। सबसेट तो होगा ही, लेकिन प्रॉपर सबसेट कब होगा? जब एक एलिमेंट ज्यादा रहेगा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज हो गया। अब जैसे इसी जगह अगर हम एग्जांपल ले लें तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। जैसे a इक्वल टू हम यहां ले लें 1 2 3, क्लियर है? और b इक्वल टू अगर हम लोग ले लें 1 2 3 4, क्लियर? तो अब इस केस में a b का क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। ये प्रॉपर सबसेट का साइन है, क्लियर है? और a तो सबसेट तो होगा ही होगा, इसमें तो नो डाउट। a सबसेट तो होगा ही होगा और ये प्रॉपर सबसेट भी होगा। ठीक है ना? प्रॉपर सबसेट भी होगा। अब और एग्जांपल हम लोग ले यहां पर प्रॉपर सबसेट का, इसको हटाएं। अब दूसरी बात यहां पर ये आती है कि अब मान लीजिए कि a इज इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं 1 2, ठीक है, और b इक्वल टू अगर हम लोग लेते हैं 1 2, ठीक है, और c इज इक्वल टू लेते हैं 1 2 3 4, इस तरह से। ठीक है, अब यहां पर देखिए, अब कंपैरिजन करें तो a और b, तो a और b क्या होगा? ये सबसेट होगा। ये क्या होगा? a इज ए सबसेट ऑफ b। ये क्या होगा? b का सबसेट होगा, होगा ना? लेकिन a जो है b का प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, क्योंकि b में एक एलिमेंट ज्यादा नहीं है, नहीं ना है। a इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ b। ठीक है ना? क्लियर है? अब a और c में आइए, तो a जो है ये तो होगा ही होगा, a c आ जाए तो c ले ले हम लोग। ठीक है ना? यहां पे क्या ले ले? c ले ले। ठीक है, ये थोड़ा सा इस तरह से, दोनों के साइन में अंतर है, ये इस तरह से लंबा होगा, ये इस तरह से। ठीक है, तो a क्या हो गया? यही वाली बात हो गई, a इज ए सबसेट ऑफ b। a इज ए, यानी a इज ए सबसेट ऑफ c, हो गया। अच्छा, उसके बाद आइए a आपका हो जाएगा c। ठीक है ना? इसको थोड़ा सा हम लोग लंबा इस तरह से कर दें, दोनों के लिखने में अंतर है ना? अब यहां पर क्या हो जाएगा? a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ c। a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ c, नहीं, a इज ए प्रॉपर सबसेट ऑफ c, क्योंकि c में क्या है? एटलीस्ट बोलता है कि कम से कम एक एलिमेंट ज्यादा रहना चाहिए। तो कम से कम यहां तो 2 ही एलिमेंट है ना, और यहां पे 2 एलिमेंट ज्यादा है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसी में यदि सुपर सेट की बात करें हम लोग, अगर इसी में हम लोग सुपर सेट की बात अगर करें, ठीक है, सुपर सेट, एक ही साथ सुपर सेट की अगर बात करें तो
C will be called the superset of A. नहीं, C is a superset of A. C is a superset of A, है ना? और यहां पर क्या, B is a superset of A and A is a superset of B. हो जाएगा ना? लेकिन जब A और C के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे तो A is not a superset of C, whereas C is a superset of A. क्लियर है? तो आज के क्लास में मैंने सेट तो खैर हो ही गया है, प्रॉपर सबसेट और सबसेट इसकी चर्चा की, और सुपरसेट की भी चर्चा हम लोगों ने की। ठीक है, तो आप इस वीडियो को देखिए, और यदि कुछ आपको कमेंट लगता है करने को है तो आप लोग कमेंट कीजिए, पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और उसके बेल आइकन को पुश कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं 11th क्लास का, 12th क्लास का, 9, 10, 11, 12 मैं पर डे एक वीडियो अपलोड कर रहा हूं। ठीक है, और मैंने एक और शुरू किया है, इसमें बेसिक मैथ अप टू 6th लेवल करिए या 8th लेवल कीजिए। ठीक है ना, उसमें सारे क्वेश्चंस, ठीक है, इंटीजर से लेकर के जहां तक आपका जाएगा मैथ वहां तक है, तो ये सब उस पर अपलोड किए जा रहे हैं। आप उसको देखिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू।